नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ राष्ट्रमंडल खेलों का कंप्लीट वीडियो और सभी क्वेश्चन एग्जाम सिलेक्टेड हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों का हम थोड़ा पहले बेसिक एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में शुरू हुए थे। प्रारंभ में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। भारतीय एथलीटों ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम में डेब्यू किया था। 1930 से यह खेल हर 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के नामों में कई बार बदलाव भी किए गए हैं। तो इसका पहला जो शुरुआती नाम था वो था ब्रिटिश एम्पायर्स गेम, जो कि 1930 से लेकर 1950 तक के इवेंट में रखे गए थे। और इसका जो सेकंड चेंज है वो है ब्रिटिश एम्पायर और राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के साथ राष्ट्रमंडल खेल वर्ड भी जोड़ दिया गया था। और ये जो नाम है ये 1954 से लेकर 1966 तक के इवेंट में जितने भी हुए थे उसमें ये नाम चला था। उसके बाद इसका जो थर्ड चेंज है वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल 1970 से लेकर 1974 तक ये नाम चला था। जितने भी ये इवेंट हुए थे उसके अंदर ये नाम चला था। उसके बाद इसका जो फोर्थ चेंज है वो है राष्ट्रमंडल खेल 1978 से अब तक जो हम नाम राष्ट्रमंडल खेल जो हम नाम अब इसका हम पढ़ते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, ये नाम 1978 से रखा गया था जो कि अब तक चलता है। भारत ने अपने पहले राष्ट्रमंडल खेल 1934 में पुरुषों की 74 फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और इसको जीतने वाले पहलवान राशिद अनवर पहले भारतीय बने थे। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने कार्डिफ 1958 में पुरुषों की 440 यार्ड इवेंट में पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था पहला भारत का, और राशिद अनवर पहले भारतीय बने थे राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अम्मी घिया और कंवल सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने एडमंटन कनाडा में 1978 में महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। यानी कि भारत की ये पहली महिलाएं बनी थी अम्मी घिया और कंवल सिंह, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था 1978 के इवेंट के दौरान। और 1930 में शुरू हुए इस इवेंट में भारत अब तक 18 बार भाग ले चुका है। यानी कि 2022 तक के अगर हम इवेंट को शामिल करें तो भारत अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में 18 बार शामिल हो चुका है। 18 बार भारत ने पार्टिसिपेट कर लिया है। भारत ने 4 बार 1930, 1950, 1962 और 1986 में हिस्सा नहीं लिया था। इन 4 इवेंट में भारत शामिल नहीं हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों में। तो चलिए हम अब राष्ट्रमंडल खेलों के जो अभी 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो समापन हुआ है उसमें जो भारत के जितने भी एथलीट गए थे कि किस किस खिलाड़ी ने क्या क्या पदक जीता, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब जल्दी से फटाफट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है सभी के लिए खेल। थर्ड क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? आंसर है पैरी द बुल। चौथा क्वेश्चन वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? आंसर है 22वां। पांचवा क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आंसर है 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6। प्रति वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई। 7 क्वेश्चन किस देश में सबसे ज्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल जो है आयोजित किए हैं, यानी कि मेजबानी की है, किस देश ने की है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, यूके में। 9वां क्वेश्चन बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? आंसर है 72 देशों ने। 10वां क्वेश्चन 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के साथ इंग्लैंड कौन सी बार अब मेजबानी कर रहा है? आंसर है तीसरी बार।
11वां क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये मेडल टैली है, हम इस पे भी थोड़ा एक बार नजर मार लेते हैं, इस पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 67 पदक, स्वर्ण पदक और 57 रजत और 54 कांस्य पदक जीतकर कुल 178 पदक जीते हैं। और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 57 स्वर्ण पदक, 66 रजत पदक और 53 कांस्य पदक जीतते हुए कुल 176 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा। कनाडा ने 26 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 34 कांस्य पदक जीते और कुल 92 पदक कनाडा ने जीते और तीसरा स्थान उसने हासिल किया। और चौथा स्थान भारत ने हासिल किया। भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 61 पदक भारत ने हासिल करते हुए चौथा स्थान इसमें हासिल किया और 5वां न्यूजीलैंड का रहा था। तो इसके हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने इस मेडल टैली में टॉप किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 61 स्वर्ण पदकों के साथ कुल मिला के 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हासिल करते हुए चौथे स्थान पर रहा और भारत ने कुल 61 पदक इसमें जीते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? आंसर है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। तो इसका आयोजन 28 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। राष्ट्रमंडल खेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? आंसर है सी, ए और बी दोनों खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। इन्होंने संयुक्त रूप से भारत के ओपनिंग जो सेरेमनी थी उसमें ये भारतीय ध्वजवाहक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? इसकी जो क्लोज सेरेमनी थी उसमें भारत के ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? आंसर है सी, अंचत शरद कमल और निकत हजरीन को संयुक्त रूप से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर है मीराबाई चानू। भारोत्तोलन की सर्पदा में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने पदक जीता था, स्वर्ण पदक, जो कि भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों में जीता गया पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा खेल शामिल किया गया है? महिला T20 क्रिकेट। भारत की सबसे कम उम्र की 14 वर्षीय एथलीट कौन बनी? आंसर है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली एथलीट बनी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं इसके। अनाहत सिंह स्क्वैश के खिलाड़ी हैं और सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी सुनील बहादुर लॉन बॉल्स में पार्टिसिपेट करने वाले बने 45 साल के। ये भारत के सबसे अधिक उम्र दराज खिलाड़ी इन इवेंट्स में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? आंसर है संकेत महादेव सरगर ने। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। संकेत महादेव सरगर ने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता और इन्होंने रजत पदक इन्होंने जीता। जो संकेत महादेव सरगर है, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतते हुए इसमें खाता खोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का 200वां स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों समेत भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, यानी कि कुल कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते? तो आंसर है 203। कुल मिला के 203 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जितने भी राष्ट्रमंडल खेलों में जितने भी इवेंट हुए हैं 1930 से लेकर अब तक 2022 तक भारत ने कुल 203 गोल्ड मेडल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद हाई जंप में कांस्य पदक जीता है? आंसर है तेजस्विनी शंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लंबी कूद लॉन्ग जंप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? आंसर है मुरली श्री शंकर। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था, जो कि पहली भारतीय एथलीट बनी लॉन्ग जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाली। प्रज्यूषा मलाईखल 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली लॉन्ग जंप में पहली भारतीय महिला बनी। जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उन्होंने 2002 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें पहली भारतीय एथलीट बनी थी लॉन्ग जंप के अंदर भारत के लिए पदक जीतने वाली। और जो प्रज्यूषा मलाईखल है उन्होंने रजत पदक जीता था, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जीता गया पहला रजत पदक था लॉन्ग जंप के अंदर। और मुरली शिव शंकर भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी रजत पदक जीतने वाले बने राष्ट्रमंडल खेलों में। और ऊंची कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट 1978 में सुरेश बाबू बने थे, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? आंसर है कुश्ती में। कुश्ती में भारत ने कुल 12 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतू घंगास कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल जीता? आंसर है बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदिया रानी कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता? आंसर है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों को आधिकारिक तौर पर किन रूपों में जाना जाता है? आंसर है डी, 22वें। कभी कभी रोमन में भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा एडिशन था। रोमन में आपको लिख के दे देंगे तो आपको उनमें से बताना पड़ेगा कि 22 रोमन में कैसे लिखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, आप इसे भी एक बार ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? आंसर है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल में भारत का पहला ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है एल्डोस पॉल ने। एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ी बने हैं। और अब्दुल्ला अबूबकर ने रजत पदक जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने रजत पदक जीता है इसी ट्रिपल जंप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएंगे? 2023 के जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होंगे वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? आंसर है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण था? आंसर है 19वां। तो ये थे क्वेश्चन और ये हैं 2022 के पदक विजेता एथलीट हैं जिन्होंने पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में। तो पहले हम गोल्ड मेडल की टैली देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल खेलों में जीते। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। और मीराबाई चानू ने जो गोल्ड मेडल जीता है ये भारत का पहला
गोल्ड मेडल था इन राष्ट्रमंडल खेलों का। जेरेमी लाल रिनुंगा गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर 67 किलोग्राम भार वर्ग में। अंचिता शैली ने गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर 73 किलोग्राम भार वर्ग में। और महिला टीम ने जीता है, लॉन बॉल्स की जो महिला टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भारत का लॉन बॉल्स के अंदर जीता गया पहला गोल्ड मेडल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आप पूछा जा सकता है आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं। और पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में जीता है। और सुधीर ने गोल्ड मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता है। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल कुश्ती 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। नवीन ने गोल्ड मेडल कुश्ती में 74 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। भाविना पटेल ने गोल्ड मेडल पैरा टेबल टेनिस में जीता है। नीतू घंगास ने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीता है। अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीता है। और एल्डोहास पॉल ने गोल्ड मेडल 53 जंप में जीता है, त्रिकूद जो जंप है उसमें जीता है। निखत जरीन ने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीता है। अंचत और श्रीजा कुला की जोड़ी ने गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में जीता है। पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में जीता है। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में जीता है। और सात्विक और चिराग रेड्डी की जोड़ी ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में जीता है। तो और अंचत शरद कमल ने गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में जीता है। तो ये थे भारत के 22 एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो अब हम सिल्वर मेडल टैली भी देख लेते हैं। संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका राष्ट्रमंडल खेलों का कि पहला जो पदक था राष्ट्रमंडल खेलों का ओपनिंग जो मेडल था किसने जीता, तो संकेत महादेव सरगर ने जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर 55 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। बिंदिया रानी ने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर 55 किलोग्राम कैटेगरी में। सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल जीता जूडो के अंदर 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और पुरुष बैडमिंटन जो टीम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मिश्र बैडमिंटन टीम ने जीता, मिश्रित जो बैडमिंटन टीम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल 78 किलोग्राम कैटेगरी में जीता। और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक लंबी कूद में जीता। अंशु मलिक ने महिलाओं की 57 किलोग्राम कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर मेडल 10 किलोमीटर की चाल में जीता। और अविनाश सांवले ने सिल्वर मेडल स्टीपल चेज में जीता। और पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल लॉन बॉल्स की जो पुरुष टीम है उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता, यानी कि महिलाओं की टीम ने भी लॉन बॉल्स में पहली बार सिल्वर मेडल जीता और पुरुषों की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर ने सिल्वर मेडल 53 जंप में जीता है। अंचत और जी साथियान की जोड़ी ने सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में जीता है। और महिला टीम ने सिल्वर मेडल क्रिकेट में जीता है। और सागर अहलावत ने सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में जीता है। मेंस हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर 96 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। तो ये थे हमारे सिल्वर मेडल पदक विजेता एथलीट। और हम बात कर लेते हैं कांस्य पदक की, जिन्होंने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो गुरु राजा ने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है 61 किलोग्राम कैटेगरी में भार वर्ग में। विजय कुमार यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जूडो में 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में 71 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक ऊंची कूद में जीता है। गुरदीप सिंह ने कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीता है। मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीता है। दिव्या कांकरान ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीता है। जैस्मिन लंबोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीता है। पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। पूजा सिहाग ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में जीता है। मोहम्मद हसामुद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीता है।
और दीपक नेहरा ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में 97 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। सोनल बेन पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल पैरा टेबल टेनिस में जीता है। रोहित टोकस ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल 10 किलोमीटर पैदल चाल में जीता है। अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जैवलिन थ्रो में जीता है। सौरभ और दीपिका पल्लिकल ने जोड़ी की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्क्वाश के अंदर। और किदाम्बी श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में जीता है। गायत्री और तिशा जॉली ने ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में जीता है। जी साथिया ने टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये थे हमारे राष्ट्रमंडल खेलों के कुल 61 पदक विजेता। ये थे राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।